बात करते हैं स्मृति ईरानी की, जिनको झटके पे झटका लग रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से झटका लगना, बड़ा झटका स्मृति ईरानी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने जब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, तब से स्मृति किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार स्मृति ईरानी को एक साथ 2 झटके लगे हैं। पहला झटका पीएमओ ने दिया है और दूसरा 4 पार्टियों के सांसदों के स्मृति के खिलाफ मोर्चे ने। 4 पार्टियों के सांसदों ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कामकाज में दखल देने की मांग की है। जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई और कांग्रेस चारों स्मृति के खिलाफ सुर में सुर मिला रहे हैं। श्रीमती ईरानी के एचआरडी मिनिस्टर बनने के बाद हायर एजुकेशन का स्तर इतना गिरा है कि दर्जनों सांसदों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने प्रधानमंत्री का भी और प्रेसिडेंट महोदय का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है कि कम से कम आईआईटी और वाइस चांसलर जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक वक्तव्य है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, श्री केसी त्यागी का हस्ताक्षर है, श्री राजीव शुक्ला, कॉमरेड डी राजा के हस्ताक्षर। वो हमारी चिंता और सरोकारों को प्रकट करते हैं कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म नहीं किया जाना चाहिए और ये जो भारत का मानव संसाधन मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है वो सर्वथा अनुचित है। सांसदों की शिकायत तो आपने सुन ली, अब पीएमओ से मिले झटके के बारे में भी जान लीजिए। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्मृति ईरानी के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजय काचरू की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक काचरू अब मंत्रालय भी नहीं आ रहे हैं। नियुक्ति पर रोक स्मृति के लिए झटका इसलिए है क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुद पीएमओ से काचरू की नियुक्ति की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ही निजी स्टाफ और ओएसडी जैसे पदों को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया था। राजनाथ सिंह को अपनी पसंद का निजी सचिव नहीं रखने दिया गया। रामविलास पासवान के मनपसंद ओएसडी को हरी झंडी नहीं मिली थी, लेकिन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने न सिर्फ मन मुताबिक ओएसडी रखा, बल्कि उसकी नियमों के मुताबिक नियुक्ति भी नहीं हुई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मई 2014 से ही संजय काचरू मानव संसाधन विकास मंत्रालय में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति का आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है। दरअसल पिछले दिनों ही उनकी नियुक्ति से जुड़ी फाइल पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगवाई थी। मंत्री स्टाफ में निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी यही समिति देती है। इस समिति में गृह मंत्री, पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और विभागीय सचिव होते हैं। काफी वक्त से काचरू की नियुक्ति का प्रस्ताव नियुक्ति समिति के पास पड़ा था। दरअसल दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए खुफिया ब्यूरो से क्लियरेंस कराई जाती है, लेकिन आईबी की तरफ से रिपोर्ट थी कि संजय काचरू अब भी अपने पुराने कॉर्पोरेट ऑफिस के संपर्क में हैं, जिसके बाद उनकी नियुक्ति की फाइल अटक गई। कमेटी की मंजूरी मिलने तक उन्हें मंत्रालय नहीं आने के लिए कहा गया था। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे पर रवाना होने से पहले ही पीएमओ ने स्मृति ईरानी के ओएसडी काचरू की नियुक्ति से जुड़ी फाइल मंगाई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े संजय काचरू अपने कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और स्मृति ईरानी के मंत्रालय के कामकाज संभालने के साथ ही काचरू के मंत्रालय में आने की खबरें तेज हो गई थी। गौरतलब है कि आज तक मंत्रालय में इनके कमरे के बाहर काचरू के नाम का बोर्ड और ओहदा कभी नहीं लिखा रहा है। हालांकि खबरें जरूर हैं कि वो शास्त्री भवन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तीसरी मंजिल पर मंत्री के कमरे के नजदीक कमरा नंबर 314 में बैठते थे। स्मृति ईरानी से जुड़ने से पहले संजय काचरू रिलायंस और एसआर जैसे कॉरपोरेट घरानों से जुड़े रहे हैं। काचरू रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के पद पर थे और इसलिए काचरू की नियुक्ति को उनके विरोधी कॉर्पोरेट लॉबी का हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि पीएमओ स्मृति ईरानी या संजय काचरू में किसी ने अभी तक खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
15 अप्रैल को टेलीग्राफ के मुताबिक संजय काचरू पिछले 10 महीनों से सरकार की तरफ से अपनी नियुक्ति का रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइल जब अटक गई तो काचरू ने कहा, मैंने ऑर्डर आने तक इंतजार करने का फैसला किया है, उसके बाद ही मैं ऑफिस आऊंगा। सवाल यह है कि 10 महीनों तक बिना किसी औपचारिक नियुक्ति के संजय काचरू मंत्रालय में काम कैसे कर रहे थे? अगर औपचारिक नियुक्ति हुई ही नहीं थी तो कौन से पद की तनख्वाह सरकार से ले रहे थे या फिर बिना तनख्वाह के ही काम कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ओएसडी जैसे पद के लिए खुफिया विभाग की क्लियरेंस लेनी होती है तो बिना आईबी की हरी झंडी लिए वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की फाइलें क्यों देख रहे थे? पिछले दिनों ही स्मृति ईरानी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का एजेंडा तय करती है। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 111 सदस्य हैं, लेकिन इनमें स्मृति को जगह नहीं मिली। इसके बाद पीएमओ से झटका मिला और रही सही कसर 4 सांसदों की स्मृति के खिलाफ पीएम और राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी ने पूरी कर दी।